निवेक हॉस्पिटल न्यूरो सेंटर में 26 दिन से भर्ती मरीज को लापरवाही से मार दिया। जयपुर की दुखद खबर। 1 सितंबर 2025 को ब्रेन हेमरेज के बाद निवेक हॉस्पिटल में मरीज श्रीमती शशि पत्नी ब्रजमोहन शर्मा को मामूली ऑपरेशन कहकर अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। साथ ही डॉक्टर सोमदेव बंसल ने कहा कि मामूली ऑपरेशन होगा तथा पूरा इलाज आरजीएस के अंतर्गत किया जाएगा। इसके बावजूद परिजनों से लाखों रुपए ले लिए। ब्रेन हेमरेज ऑपरेशन के बाद से लगातार मरीज की स्थिति कोमा जैसी बेहोशी की बनी रही। बाद में परिजनों ने जब कहा तो उनको डांट दिया गया तथा कहा कि हम डॉक्टर हैं या आप डॉक्टर हैं। इसके बाद डॉक्टर सोमदेव बंसल ने हार्ट का ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद किडनी की खराबी बताकर लगातार मोटी रकम परिजनों से ऐंठी गई। आज 28 सितंबर को सुबह मरीज की स्थिति बिगड़ी तो परिजनों ने कहा कि किसी और विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाकर दिखाएं, लेकिन डॉक्टर सोमदेव ने एक नहीं चलने दी। इसके बाद मरीज आईसीयू में ही श्रीमती शशि का देहांत हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में डॉक्टर सोमदेव बंसल की विशेष लापरवाही सामने आई है, जिसे लेकर परिजनों ने मानसरोवर थाने में एफआईआर दर्ज कर डॉक्टर सोमदेव बंसल एवं अन्य स्टाफ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। इस दौरान अस्पताल के अंदर हाई कोर्ट के वकीलों ने प्रदर्शन कर डॉक्टर और हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कानून कार्यवाही की मांग की है। वकीलों का कहना है कि जब तक डॉक्टर सोमदेव एवं निवेक हॉस्पिटल के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती, शरीर को नहीं हटाया जाएगा तथा वकील यही हॉस्पिटल पर धरना देंगे। और हेमंत भारतीय जी मेरे पास उन्होंने ये कहा एसएमएस के धनंजय सिंह शेखावत जी और सबको रिपोर्ट दिखाई। तो उन्होंने कहा कि मतलब तुम्हें ये दिख नहीं रहा है 5 तारीख से इनके इन्फेक्शन आ रहा है, तो इनकी इन्फेक्शन हमें तो ये कहते हैं कि आपको मेडिकल थोड़ी पढ़ानी है, हमसे आईसीयू में कहते हैं आपको मेडिकल थोड़ी पढ़नी है। नहीं तो अब कर रहे हैं हम, सही है सही है सही है। तो अपन को ना मेडिकल पढ़नी भाई, अपन क्यों यहाँ मेडिकल में जब आप अपन को क्या पता इनकी क्या कह रहे हैं। क्या अब उन्होंने कहा डीपी डाउन हो गया, क्या बोला तो हमको समझ में नहीं आएगा क्या डाउन हुआ। एनपी डीपी सीपी बताइए, तो ये किया है हिस्ट्री एमआरआई जब से कराई। थोड़ा सा पूरी ईसीजी कर रहे हैं, यानी कि फिर मेरे पेशेंट बाद में बढ़ा लेना, पर्दा लगा देना। उसको तो देख, उसको अच्छा नहीं अब सब अच्छा लग रहा है। अब क्या है, अब तो यार वो बच्चों ही का है यार भैया, बना ले सरंदू। तुम तुम्हारी टेंशन में करो, तुम्हारे ऊपर कछु ना आवे वो। कोई बात नहीं सर, आप बना लो। मामा पे भी नहीं है फाइल तो इन्हें साइड में कहाँ फाइल क्या ले गए नीचे हैं? फाइल नीचे गई। अरे अपने बैठ जाओ सारे एक बार शांति से बैठ जाओ। अपने सारे बैठ जाओ। अखिल भारतीय सर्व समाज सनातन समिति की जिला स्तरीय बैठक संपन्न। धौलपुर की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय सर्व समाज सनातन समिति की जिला स्तरीय बैठक धौलपुर में संपन्न हुई। बैठक में सनातन धर्म की महत्ता, इसकी परंपराओं और आदर्शों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सतीश शर्मा एवं राम शर्मा द्वारा मंचासीन अतिथियों को भगवा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि युवाओं को केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित न रखकर स्किल बेस्ड जॉब, कौशल आधारित रोजगार से जोड़ा जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे सकें। संस्था के संस्थापक डॉक्टर मेघेंद्र शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सनातन संस्कृति ही भारत की आत्मा है। यदि आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाना है तो उन्हें संस्कार और कौशल दोनों देना आवश्यक है। इस अवसर पर समिति के सलाहकार रजनीकांत शर्मा ने कहा, सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है,
इसकी जड़ें वेदों और उपनिषदों में हैं, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने कहा, सनातन धर्म में विभिन्न देवताओं और देवी की पूजा की जाती है, जो इसकी विधवता को दर्शाता है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि सनातन धर्म में जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, कर्म, काम और मोक्ष की अवधारणा है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने पर जोर देती है। सनातन धर्म में कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा है, जो व्यक्ति को अपने कार्यों के परिणामों के प्रति जागरूक करती है। आशीर्वाद वचन देते हुए महंत हनुमान दास द्वारा बताया कि सनातन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मज्ञान की खोज पर जोर दिया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत संगठनात्मक गान से हुई, जिसकी प्रस्तुति मुकेश सुतैल ने दी व मंच संचालन राजस्थान क्षेत्र संपर्क प्रमुख अजय कटारा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में संभाग प्रभारी रामेश्वर दयाल शर्मा, जिला संचालक राम अख्तियार, विमल भार्गव, विशंभर दयाल शर्मा, नंदकिशोर शुक्ला, बाचाराम बघेल, खमान सिंह, पार्षद राम प्रसाद बघेल, कॉन्ट्रैक्टर समाजसेवी मुरारी लाल सिंघल, विनय परमार, अशोक सिंह शिकरवार, श्री भगवान त्यागी, ब्रजेश मुखरैया, बलवीर सिंह त्यागी, आशीष गोयल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जागृति के लिए ये ऐसी बोली बनी, उन्होंने कहा कि हम लोग सेवा में या सेवानिवृत्त रहे, हम आने वाली जनरेशन को वैल्यू एडिशन के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आगे कैसे ले जा सके, इसके लिए हमारा क्या योगदान हो, इसके लिए कोई ऐसा इन्फॉर्मल मंच मैं अब बड़े सम्मान के साथ भाई साहब विशंभर दयाल जी को युवा शक्ति ने धूमधाम से मनाया सरदार भगत सिंह का जन्मदिन, किए फल वितरण। सनमथुरा की प्रमुख खबर। कस्बा में भारत माता के वीर सपूत क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह का जन्मदिन युवा शक्ति के द्वारा पुराना बस स्टैंड पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत सरदार भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई और युवाओं ने सरदार भगत सिंह अमर रहे भारत माता की जय के नारे लगाए और बैंड बाजों की धुनों पर नृत्य किया। साथ ही संदर्भ में युवा मयंक चौहान, गौरव दुबे, सौरभ व्यास सहित अन्य ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। वे हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता को लेकर अभूतपूर्व साहस के साथ मुकाबला किया था। हमें उनके बताए गए मार्ग पर सदैव चलना है। साथ ही कार्यक्रम के अंत में सभी को फल वितरण किए गए। इस दौरान त्रिलोकी उपाध्याय, मयंक चौहान, मनोज व्यास, विशाल शर्मा, सौरभ व्यास, गौरव दुबे, ऋतिक गर्ग, नितिन गर्ग, देवेश शर्मा, नंदकिशोर शुक्ला, मोहन शर्मा, मानू जादौन, विष्णु सोनी, राम अवतार गुर्जर, रवि रद्रौनी, नरेंद्र सिंह, अजय सिंह, गोपाल सिंह, सौरभ गोयल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से राजेश कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। वो हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए का दिल में। ये हमारे सरदार भगत सिंह जी के कुछ आखिरी शब्द थे जो उन्होंने अपनी जेल यात्रा के दौरान उस्ताद कोई थे उनके अपनी शायरी में पेश करा था। 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के बंगा ज़िले के आसपास सरदार भगत सिंह जी का जन्म हुआ था और मात्र 25-26 की उम्र में 1931 में भगत सिंह जी देश के लिए शहीद हो गए थे। तो युवाओं के अंदर उस समय क्रांति की इतनी लंबी चौड़ी धारा और चिंगारी पैदा हो चुकी थी कि जिससे देश को आज़ादी मिली है। भगत सिंह जी गरम दल के नेता थे और उनकी क्रांति युवाओं को बहुत प्रोत्साहित और जोशीले उससे भर देती थी। इसके अलावा एक किस्सा है उनके बचपन का कि जब वो बचपन में अपनी बंदूक बो रहे थे, जो मेले से लेके आए थे, तो उनके पिताजी ने पूछा, बेटे क्या कर रहे हो? तो बोला, पिताजी मैं ये बंदूक बो रहा हूँ तो इस पर पेड़ पर बंदूक लगेंगी और वो मेरे देश के क्रांतिकारियों के काम आएंगी, जिससे हमारा देश आज़ाद हो सकेगा। धन्यवाद। 28 सितंबर सरदार भगत सिंह जी का जन्म दिवस है, जिसको मनाने में हमें बड़ा ही उल्लास हो रहा है। भगत सिंह जी एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने
अपनी कलम के माध्यम से हमारे देश में युवाओं में बड़ी क्रांति पैदा की और अंग्रेज़ों में डर का माहौल पैदा किया। जब भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी तो उनकी माँ बहुत रोई थी। तो भगत सिंह जी ने अपनी माँ से कहा कि बेबे जब मुझे फांसी हो तो तुम मत आना। माँ ने कहा नहीं बेटा मैं तो आऊँगी। कि ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं नहीं आऊँ? तो भगत सिंह ने कहा था कि तुम रोओगी और जब ये तुम रोओगी तो सारे लोग ये कहेंगे कि देखो भगत सिंह की माँ रो रही है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ के आंखों में आंसू आए। तो ऐसे थे हमारे सरदार भगत सिंह। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की ताकि हमारे आज़ादी की जंग और ज़्यादा मजबूत हो। चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु इन सभी के साथ मिलकर हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है ताकि भारत देश आज़ाद हो। और जेल में रहते हुए बड़ी संख्या में युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ा, जो कि बहुत ही सराहनीय है, जिससे अंग्रेज सरकार के कदम डगमगा गए और हिंदुस्तान की आज़ादी में उन्होंने अपना एक नया महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। बस यही भगत। डांडिया नृत्य भारतीय संस्कृति की पहचान, डॉक्टर ए.के. वेरी। न्यू एरा स्कूल में डांडिया नाइट की धूम। धौलपुर की प्रमुख खबर। नवरात्र महोत्सव के अंतर्गत न्यू एरा पब्लिक स्कूल धौलपुर में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित महिलाओं ने सामूहिक रूप से दुर्गा मां की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए विद्यालय के संरक्षक डॉक्टर ए.के. वेरी ने कहा कि डांडिया नृत्य भारतीय संस्कृति की पहचान कराता है और नवरात्रों में यह अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि भारत देश की संस्कृति, उसकी पहचान, उसके तीज त्योहार, वेशभूषा, खान पान से होती है और यही पूरे विश्व में भारत को श्रेष्ठ बनाती है। आज नई पीढ़ी को इसके बारे में अवगत कराना हमारी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर श्रीमती दीपाली वेरी ने कहा कि डांडिया नाइट के अंतर्गत कक्षा 9वीं की छात्राओं ने मां रक्तबीज व काली मां की विशेष प्रस्तुति दी, जिसे उपस्थित लोगों ने बहुत सराहा। विद्यालय परिवार द्वारा मां वीणा वादिनी के साथ डांडिया नाइट की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बेटियों ने अपनी मां के साथ डांडिया के साथ गरबा का जमकर लुत्फ उठाया। धौलपुर से विवियन ब्यूरो के लिए रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। विजयादशमी के उपलक्ष्य में RASS का शस्त्र पूजन कार्यक्रम। सेबो की प्रमुख खबर। उपखंड क्षेत्र के गांव रचौरा खुर्द में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विजयादशमी के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक को गांधी पीस इंटरनेशनल अवार्ड 2025 में किया आमंत्रित। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले के गांव बहरावती के सुपुत्र अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक और ज्योतिषाचार्य कृष्ण कुमार शास्त्री जी को गांधी पीस इंटरनेशनल अवार्ड 2025 में गेस्ट का ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। धौलपुर जिले के गांव बहरावती में जन्मे कृष्ण कुमार शास्त्री जी का नाम आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंज रहा है। दिल्ली में 5 अक्टूबर को होने वाले गांधी पीस इंटरनेशनल अवार्ड 2025 में उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर का सम्मान मिलने जा रहा है। शास्त्री जी के नाम पहले से ही 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। साथ ही उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। भारत सरकार के केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने उन्हें देश रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। मशहूर फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर जी ने उन्हें इंडिया बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का सम्मान प्रदान किया। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी ने उन्हें इंडिया बेस्ट भागवत आचार्य अवार्ड से नवाजा। इन सम्मानों ने न केवल उनका बल्कि पूरे धौलपुर जिले और गांव बहरावती का नाम रोशन कर दिया है। दरअसल कृष्ण कुमार शास्त्री जी पहले भी कई मौक़ों पर धौलपुर और गांव बहरावती का नाम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर चुके हैं। गांव में आज जश्न का माहौल है, लोग खुशियां मना रहे हैं और हर कोई गर्व से यही कह रहा है कि शास्त्री जी की मेहनत और लगन आज मिसाल बन गई है। राजपूत करणी सेना की बैठक आयोजित। योगेंद्र सिंह जाधौन ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त। सरमथुरा की प्रमुख खबर। कस्बे में आज दिनांक 28 सितंबर 2025 को राजपूत छात्रावास पर राजपूत करणी सेना के जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह परमार के नेतृत्व में
मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सरमथुरा से राजपूत करनी सेना का ब्लॉक अध्यक्ष योगेश सिंह जादौन को नियुक्त किया गया। राजपूत करनी सेना हमेशा समाज हित में कार्य करती रही है और करती रहेगी एवं सभी भाइयों ने समाज हित में कार्य करने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर विवेक परमार, आंगई, नरेंद्र तद्रोनी, अजय तद्रोनी, मनु जादौन, दशरथ सिंह, चंदन सिंह, मयंक चौहान, राहुल परमार, सोमू सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता रवि सिंह जादौन, तद्रोनी एवं राजपूत समाज के युवा साथी उपस्थित रहे। आंगई से विवेक सिंह परमार ने समाज को संदेश दिया कि हम सभी राजपूत सरदारों को संगठित एवं एक होकर समाज में कार्य करना चाहिए। सरमथुरा से राजेश कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। अवैध कट्टा के साथ युवक गिरफ्तार। आंगई की प्रमुख खबर। आंगई थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि धौंद रोड पर रमेश के घर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार के साथ वारदात करने की फिराक में घूमने की सूचना मिली, जिस पर एसपी विकास सागवान के निर्देशन में एवं एएसपी एडीएफ कमल कुमार चांगड़ के निर्देशन में तथा डीएसपी सरमथुरा नरेंद्र कुमार मीणा के निकटतम सुपरविजन में कार्यवाही करते हुए रमेश के घर के पास से एक युवक अनुज पुत्र पातीराम मीणा निवासी चौधरीपुरा थाना आंगई जिला धौलपुर को अवैध देशी कट्टा 315 बोर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डीएसपी सरमथुरा नरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि अवैध हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में आंगई थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा के साथ जोगेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, हरिओम कांस्टेबल थाना आंगई शामिल रहे। अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ सरमथुरा पुलिस की बड़ी कार्यवाही। सरमथुरा की प्रमुख खबर। पुलिस ने अवैध खनन में संलिप्त एक ट्रैक्टर में कंप्रेसर मशीन एवं विस्फोटक सामग्री को किया जब्त। विस्फोटक सामग्री में 155 जिलेटिन छड़ एवं 4 मीटर लाल बत्ती को किया जब्त। मुखबिर की सूचना पर खेमरी क्षेत्र के जंगलों में की गई कार्यवाही। पुलिस ने फॉरेस्ट एक्ट एवं विस्फोटक एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में की गई कार्यवाही। नवरात्रि में चामुंडा माता मंदिर से दानपात्र को ही चुरा ले गए चोर। बाड़ी की प्रमुख खबर। 28 सितंबर शहर के बसेड़ी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित चामुंडा माता मंदिर से वर्षों पुरानी दान पेटी की चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुजारी की सूचना पर मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी है। टाउन चौकी पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंदिर पुजारी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि वे मंदिर पर प्रतिदिन की तरह सोए हुए थे। रात 3 बजे के करीब जब उनकी नींद खुली तब तक पेटी मंदिर के अंदर ही थी। 3 बजे बाद फिर से उनको नींद आ गई। जब सुबह 5 बजे वे जगे तो पेटी गायब मिली। ऐसे में उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के लोगों को मामले की जानकारी दी है। ट्रस्ट के पदाधिकारी की सूचना पर टाउन चौकी पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि चामुंडा माता मंदिर पर नवरात्र महोत्सव के दौरान कॉलोनी के लोगों और मंदिर कमेटी के पदाधिकारी के सहयोग से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन सुबह से शाम तक भागवत कथा होती है और रात्रि में भी भजन कीर्तन कार्यक्रम किए जाते हैं। रात को चामुंडा मंदिर के अंदर रखी दान पेटी को चोर चुरा ले गए हैं, जिसमें कितने रुपए थे इसकी मंदिर ट्रस्ट और पुजारी को कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा मामले की जांच में जुटे हुए हैं। ये तो नहीं रखी पेटी 3 बजे में जगो को फिर मेरी आँख लग गई। मैं सोई रहूँ जब चला दोबारा सोई हूँ जगह का घटा के फिर ना हो जाए। पेटी में कितने रुपए थे? जो ना पता भैया मालूम। अच्छा, तो पेटी गायब हो गई। पुलिस को सूचना दी थी क्या? पुलिस को सूचना पता ना, मालूम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो विजेंद्र। गुमट हनुमान मंदिर पर हुई वार्षिक बैठक। बजरंग सेवा समिति की नवीन टीम का गठन। राकेश वर्मा बने समिति के निर्विरोध अध्यक्ष। बाड़ी की प्रमुख खबर। 28 सितंबर शहर के गुमट हनुमान मंदिर पर बजरंग सेवा समिति की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान नवीन अध्यक्ष राकेश वर्मा और उनकी कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान हनुमान मंदिर पर दीपावली की पड़वा को आयोजित होने वाले अन्नकूट महोत्सव एवं अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। नवीन अध्यक्ष राकेश वर्मा ने कहा कि भगवान की सेवा करने और समिति के अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वह उसका पूर्णतया निर्वहन करेंगे और अच्छे से अच्छा कार्य हो इसका प्रयास रहेगा। उन्होंने बताया कि गुमट हनुमान मंदिर प्राचीन मंदिर है जो शहर के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर का विकास हो, साथ में मंदिर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम अच्छे तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दीपावली की पड़वा को विशाल अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी सदस्य और पदाधिकारी से भी चर्चा की गई है। शपथ ग्रहण समारोह में अध्यक्ष राकेश वर्मा के साथ महामंत्री धनंजय शर्मा, उपाध्यक्ष अनिल गर्ग, संरक्षक रमेश चंद्र शास्त्री,
कोषाध्यक्ष राजेंद्र गर्ग, संगठन मंत्री मनीष सिंघल, चोला प्रभारी विपिन सिंघल, मंत्री अमित गर्ग, मीडिया प्रभारी प्रदीप गोयल, सूचना मंत्री मुकेश सहित अन्य पदाधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान मंदिर से जुड़े श्रद्धालु और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बाड़ी से BBN ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। श्री हनुमान जी महाराज को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करता हूँ कि बजरंग सेवा समिति बाड़ी द्वारा बनाए गए समस्त नियमों का निष्ठा व मनोयोग से पालन करूँगा एवं अपने कर्तव्यों का बलिदान करूँगा। मेरी मदद करें। बोलिए नरसिंह भगवान। शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें शपथ ग्रहण समारोह में सारे अतिथि, हमारे सारे सदस्यगण एवं पदाधिकारी सब लोग आए और उन्होंने शपथ ग्रहण की। उसमें एक प्रस्ताव दिया गया कि जैसे कई लोगों की किंवदंती में ये कहते हैं कि रामायण सत्संग मंडल अलग है और बजरंग सेवा समिति अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आज के बाद बजरंग सेवा समिति एवं रामायण सत्संग मंडल के नाम से इसका नाम जाए। ये सारी जितनी भी बातें जो चल रही थी वो सब यहाँ समाप्त हो जाएंगी और आगे आगामी विचार अपना ये है कि जितने भी सारे कार्यक्रम हैं जो अपने सेवा समिति करती आई है, अन्नकूट है और अपने हनुमान जी की जो क्या है शोभा यात्रा है, जन्मदिन है उनका, वो सारा धूमधाम से बनाएंगे और जो भी कार्यक्रम प्रस्तावित होंगे अपनी समिति की तरफ से उनको भी अच्छा बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।